नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट स्पाइडरमैन का 22nd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट स्पाइडरमैन के पिछले इशू में आपने देखा कि पीटर एमजे को हैरी और ग्वेन की सच्चाई बताने ले जाता है, जहां पर एमजे को सारा सच पता चलता है। तो वही मिस्टर नेगेटिव इन सब को मारने का प्लान कर रहा था और फिर वो एक मिस्टीरियो को पकड़कर उसके जरिए एक बॉम्ब सारे मिस्टीरियो के पास पहुंचा देता है और ब्लास्ट करवाता है, जिस कारण सारे मिस्टीरियो मर चुके थे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इसी की शुरुआत 3 महीने बाद होती है और हम ब्लैक सूट वाले स्पाइडरमैन को देखते हैं जो फूड शॉप पे आता है और फिर वहां से खाना खरीद लेता है और ये लेकर गटर के नीचे चला जाता है। और तब हम देखते हैं कि ये दरअसल में ब्लैक सूट वाला स्पाइडरमैन नहीं बल्कि अल्टीमेट सुपीरियर स्पाइडरमैन है, जो वहां से खाना लेकर एक घर में आता है जहां पर पहले से ही मेरी जेन और मे पार्कर थी। तभी एमजे सुपीरियर स्पाइडरमैन को देखती है और कहती है तुम तो बहुत तेज हो। ये कहते ही एमजे मे से कहती है कि जाके सबको खाने में बुलाओ। तभी मे इस सुपीरियर स्पाइडरमैन से पूछती है कि क्या इसमें सोया सॉस है, जिस पर सुपीरियर स्पाइडरमैन कहता है हाँ है। ये कहते ही सुपीरियर स्पाइडरमैन अपना मास्क निकालता है और हम देखते हैं कि ये सुपीरियर स्पाइडरमैन असल में ऑटो ऑप्टिवस है। तभी ऑटो वहां पर कुछ वायर्स देखता है और एमजे से पूछता है क्या तुम ब्रॉडकास्ट के लिए तैयार हो, जिस पर एमजे कहती है हाँ हूँ, मैंने सारी पैकेजिंग कर ली है, अब सिर्फ फाइनल एडिट बचा है। ये सुनते ही ऑटो उनमें से एक वायर को खींचता है जिसके कारण वहां पर आवाज होती है। उसके बाद हम ऑटो को देखते हैं जो बेन और जोना के पास आता है। तभी बेन जोना से कहता है देखो, अगर तुम ऐसे ही मेरे सर पे खड़े रहे तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। तभी ऑटो इन दोनों से पूछता है और कितना समय लगेगा, जिस पर बेन कहता है अब भी और समय लग सकता है, हो सकता है रात भी हो जाए। जिस पर जोना कहता है कितना भी समय हो जाए लेकिन आज हमें ड्रॉप करके रहेंगी। तभी ऑटो कहता है एक बात याद रखना, ये धीरे धीरे करना होगा ताकि कोई भी हमें ट्रेस ना कर सके। ये सुनते ही बेन ऑटो से कहता है उसकी चिंता मत करो, हम धीरे धीरे ही करेंगे ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। उसके बाद हम सबको डिनर पे देखते हैं सिर्फ पीटर को छोड़ के। तभी ऑटो एमजे से पूछता है पीटर और हैरी कहाँ पे है, जिस पर एमजे कहती है वो बाद में आ जाएंगी। ये कहते हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो कई सारे बुलसाई से लड़ रहा था। तभी वहाँ ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है। तभी पीटर सारे बुलसाई को मारते हुए हैरी से कहता है हम कब से इन बुलसाई से लड़ रहे हैं लेकिन अब तक ये लोग सीखे नहीं है। लेकिन तब एक बुलसाई हैरी पर हमला कर देता है। ये देखकर हैरी अपने पास से एक डिवाइस निकालकर वहां पर फेंकता है जिसमें से अगले पल कुछ इलेक्ट्रिक करंट निकलते हैं जो उन सारे बुलसाई को वहीं पर ढेर कर देते हैं। ये देखकर पीटर कहता है ये तो कूल था। तभी हैरी पीटर से कहता है ये तो होते रहेगा लेकिन तुम्हें अब डिनर पे जाना होगा। जिस पर पीटर हैरी से पूछता है तुम नहीं आ रहे हो, जिस पर हैरी कहता है हाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी काम है जो निपटाने हैं। तभी पीटर हैरी से कहता है कम ऑन, ये बाद में कर लो। जिस पर हैरी कहता है नहीं, ये मुझे बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारे पास बड़ी फैमिली है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक ग्वेन ही थी और उसे मैं मिस कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास बचा ही क्या है। ये सुनने के बाद पीटर हैरी से कहता है ठीक है, जो करना है वो करो और मदद चाहिए तो बता देना। ये कहते ही स्पाइडरमैन वहां से चले जाता है। अब स्पाइडरमैन के जाने के बाद हम हैरी को देखते हैं जो किसी से कहता है सब साफ है। तभी हैरी का एआई यानी कि नॉर्मन हैरी से कहता है यह क्या कर रहे हैं बच्चे, जिस पर हैरी कहता है मैं बस उसे सुरक्षित रख रहा हूँ और कुछ नहीं। जिस पर नॉर्मन कहता है मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम तो बस अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ये सुनते ही हैरी वहीं पर खड़ा रह जाता है। अब से छिप होती है और हम कुछ देर बाद ऑटो को देखते हैं जो कुछ कर रहा था और तब वो कहता है यही मुझे चाहिए था, तुम देख रहे हो मैंने पता कर लिया है लोग इस दुनिया को कैसे चलाते हैं और इसलिए मैंने उन लोगों को स्टडी किया और उनके मेथड्स जान लिए और अब मैंने उनके मास्टर को भी जान लिया है जिसे ये लोग मेकर कहते हैं। ये सोसाइटी बिल्डर है और मशीन बिल्डर भी। मुझे थोड़ा समय लगा डीप डाइव करने में स्टार्कस्टेन की फाइल में, पर तुम देख रहे हो ये सब मेकर से जुड़ा है। इनफैक्ट ये पूरी सिटी उससे जुड़ी है।
ये कहते ऑटो कुछ बनाता है और कहता है ये डिवाइस उसे इन्फेक्ट करने में काम आएगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर रिचर्ड बैठा हुआ था जो कहता है ये क्या है, जिस पर ऑटो कहता है ये पैरासाइट है जो नॉलेज को थोड़ा सा खा लेती है। अगर इसे सही जगह पर रखे तो वो उस जगह की एक्सिस्टेंस को मिटा सकती है और साथ ही तुम्हारे फ्यूचर इंफॉर्मेशन को भी। ये सुनकर रिचर्ड कहता है इसमें कैच क्या है, जिस पर ऑटो कहता है इसे मेकर के किसी नॉड से कनेक्ट करना होगा और यहाँ पर एक ही नॉड है जिस पर लगाया जा सकता है और वो है किंगपिन के एम्पायर में। हम लोग तो वहां जा नहीं सकते हैं पर कोई है जो वहां जा सकता है। यह बात सुनकर रिचर्ड कहता है ठीक है मैं समझ गया। यह सुनते ही ऑटो वो डिवाइस रिचर्ड को देता है। तभी रिचर्ड ऑटो से पूछता है तुम भी तो ये कर सकते हो ना, तो फिर क्यों नहीं करते, जिस पर ऑटो कहता है वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ तक जाने के लिए किसी न किसी को सबसे सिक्योर वर्ल्ड में घुसना होगा और उसके लिए हमें एक महान चोर चाहिए। तो क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो? उसके बाद हम पीटर और एमजे को देखते हैं जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी पीटर कहता है हम यहाँ चुप कर रह रहे हैं लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ पूरा होने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ हम फलिशा को देखते हैं जो अपने कैट के साथ थी। तभी उसे फील होता है कि वहां पर कोई आ रहा है इसलिए वो तुरंत उस पर हमला करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर रिचर्ड आ चुका था और वो आते ही फलिशा से पूछता है मैं यहाँ एक मिशन से आया हूँ और तुम्हारे लिए भी एक मिशन है। यह कहते ही रिचर्ड अपने पास से वही डिवाइस निकालता है जो ऑटो ने उसे दिया था और कहता है मैं मीटिंग में घूमने जा रहा हूँ और वहां पर मैं ये डिवाइस फिट करने वाला हूँ जिससे मेरी फैमिली तो सुरक्षित रहेगी और तुम्हारी भी रह सकती है और इसमें किंगपिन भी हमें रोक नहीं सकता है। तभी फलिशा रिचर्ड से कहती है तुम्हें पता होना चाहिए मैं यहाँ मिस्टर नेगेटिव को फॉलो करते हुए आई हूँ, जिस पर रिचर्ड कहता है मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ग्रीन गॉब्लिन को देखते हैं जो कहीं पर आ जाता है और तब उसे कोई कहता है क्या वो यहीं पर है, जिस पर हैरी कहता है हाँ वो यहीं पर है और उसे देखकर लगता नहीं है कि उसने जो किया है उसके लिए उसे पछतावा हो रहा है। तभी वो आवाज कहते हैं कि अगर ऐसा है तो चलो। ये कहते हम एक अजीब से मिस्टीरियो को देखते हैं जो कहता है कि क्या तुम हमारे साथ हो, क्या तुम मेरे साथ हो हैरी। ये आवाज सुनकर हैरी सोचने लगता है